हेलो। अच्छा, पिछले महीने से काफ़ी एक वर्ड है जो सुनने में आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफ आई आईज, डी आई आईज। तो मैंने सोचा यार इस बारे में थोड़ी बात की जाए। ये एफ आई आईज और डी आई आईज होते कौन है, क्या करते क्या है ये, मतलब इन जो इनकी एन एस सी में भी रोज़ रिपोर्ट आती है कि भाई आज एफ आई आईज ने इतना खरीद लिया, डी आई आईज ने इतना बेच दिया। तो थोड़ा बात की जाए कि आखिर ये होता क्या है और ये करते क्या है। उसे समझने से पहले ना हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। मार्केट में दो तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक तो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोग होते हैं, आम आदमी, जो कॉमन मैन है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेडिंग करता है रोज़ाना मार्केट में, ठीक है। 500 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख से जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बेसिकली जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो हो गया आपका रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा पैसा तो होता नहीं, कोई 1000 करोड़ 500 करोड़ से तो कोई ट्रेडिंग करता नहीं इंडिविजुअल, है ना। दूसरे होते हैं पार्टिसिपेंट, उन्हें कहते हैं हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनके पास होता है ह्यूज चंक ऑफ मनी, इनके पास बहुत मोटा पैसा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं होते ना ये काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है। इनके पास कहीं ना कहीं से पैसा आता है, जिस पैसे को ये मार्केट में डालते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जिससे मार्केट मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या एफ आई आईज या डी आई आईज। तो ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं? जैसे कि पहला तो आप ये समझ लो कि पहले नंबर पे बैंक्स। क्योंकि बैंक्स के पास एक्सेस अमाउंट में पैसा होता है। हम लोग क्या करते हैं, आम आदमी क्या करते हैं, एफडी करता है ना। जो हम एफडी करते हैं, कोई 2 लाख की एफडी करता है, कोई 5 लाख की करता है, कोई 10 लाख की करता है। तो वो 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए वो पैसा बैंक्स के पास पड़ा होता है। तो बैंक्स को पता होता है कि भाई ये इतना सम ऑफ अमाउंट हमारे पास 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए है, ठीक है। तो उस पैसे का वो क्या करेगा, वो हमें रिटर्न कहाँ से देगा? हमें जो रिटर्न अश्योर करता है कि इतना परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा, 6, 7, 8% जो भी होता है एफडी में, उसको अश्योर वो हमें तभी कर पाता है जब वो उस हमारे जमा किए हुए पैसे में उसे कहीं से इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, रिटर्न कमाता है, ठीक है। तो उसके बैंक्स के पास होता है 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, है ना। कुछ भी हो सकता है, कितना ही बड़ा पैसा हो सकता है। तो वहाँ से वो मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाते हैं। उस रिटर्न में से हमें जो अश्योरेंस उन्होंने दी होती है कि 5%, 6%, 7% जो भी हमें एफडी पे रिटर्न मिलेगा वो हमें देते हैं। तो पहला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया बैंक्स, ठीक है। दूसरा हो गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के पास भी वही है, हम लोग प्रीमियम का पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। उनके पास पैसा होता है तो वो वही सेम पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से रिटर्न कमाते हैं, उसमें से जो हम हमारी तरफ जो उनका कमिटमेंट होता है उसे पूरा करते हैं वो, ठीक है। तीसरा हो गया म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या है कि कोई हम लोग जो सिप करते हैं, एस आई पी जिसे कहते हैं, कोई 5,000 रुपये की एस आई पी करता है हर महीने, कोई 10,000 की कर रहा है, कोई 20,000 की कर रहा है, कोई 50,000 की कर रहा है। तो वो पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास जाता है, उस फंड को वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से रिटर्न कमाते हैं, और उसी रिटर्न का एक छोटा हिस्सा हमें मिलता है, ठीक है। तो ये भी हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। चौथा हो गया हेज फंड्स। हेज फंड भी लगभग म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, बस कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें, वो कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनके पास एक मोटा अमाउंट ऑफ मनी होता है, जिससे वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी पूरे अक्टूबर सीरीज में हमने बात करी कि एफ ने 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया। तो 1 लाख करोड़ का माल बेचा है, ठीक है। तभी मार्केट 26,000 के लेवल से अब 30,500, 30,000 के लेवल पर आ गिरी है। तो यही होता है, ये मोटा पैसा होता है। जब मार्केट से निकलता है तो मार्केट में मूवमेंट दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो एफ आई आई डी एस का मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। और इनका डेटा भी आप पढ़ना शुरू करिए, ये एन एस सी की वेबसाइट में अवेलेबल होता है। रोज़ शाम को और रात को आ जाता है, 8, 8:30, 9, डिपेंड करता है, पर हर शाम को पब्लिश होता है कि डी आईज और एफ आईज ने कितना खरीदा है। इसको पढ़ना शुरू करिए, इससे मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाली है थोड़ा बहुत एंटिसिपेशन आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा बनाऊँ कोई नए टॉपिक पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।